हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10। यदि आपने 10 से पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। हमारा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 17,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। ये जो अपना त्रिभुज है, त्रिभुज की एक भुजा का आधा जो है, ये इसको लेकर के इसको त्रिज्या मान करके वृत्त खींचा जाता है। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो काला से सेट किया गया है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें कहा क्या रहा है, ये हमारा इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। ये ABC है और ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो सभी कोण कितना कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इससे क्या करेंगे हम कि एक भुजा का लंबाई निकाल लेंगे। ठीक, और भुजा का लंबाई निकाल लेंगे तो उसका आधा कर देंगे। तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त का ये त्रिज्या हमें निकल जाएगा। और वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो क्या करेंगे, 3 त्रिज्यखंड है, एक त्रिज्यखंड ये और एक त्रिज्यखंड ये। तो क्या करेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस तरह से घटा देंगे तो मेरा बीच वाला पार्ट का ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे, दिया गया है समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 17,320.5, यानी कि √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 17,320.5। अब √3 का वैल्यू कितना है, √3 का वैल्यू 1.73205/4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर 17,320.5। ये क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना, और ये क्या हो जाएगा, बट्टा में चला आएगा, 1.73 कितना हो जाएगा। अब ये एक अंक के बाद दशमलव इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय
10 और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5, तो इसको उड़ाएंगे तो कितना देंगे 1 2 3 4 5। अब इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भुजा का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 पर 2 2 4 0, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 पर 4 0, और ये कितना हो जाएगा भुजा बराबर इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 200, और माइनस क्योंकि भुजा की लंबाई निगेटिव होती नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा भुजा 200। अब वृत्त की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा भुजा बटा 2, क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर वृत्त खींचा जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी भुजा बटा 2, यानी कि 200 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब आप इसे पी पॉइंट मान लीजिए, या पी रहने दीजिए इसमें। अब तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 है, तीनों त्रिज्यखंड, एक त्रिज्यखंड ये है और एक त्रिज्यखंड ये है और एक त्रिज्यखंड ये है, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू थीटा कितना हो जाएगा, सब ये समबाहु त्रिभुज है, इसीलिए प्रत्येक सारा कोण कितना कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 60/360 इंटू पाई का मान कितना लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना निकल के आया है 100 सेंटीमीटर, तो गुना 100 गुना 100। अब ये 0 को उड़ाएंगे तो 2 अंक के बाद है तो 100 दे देंगे। अब 100 से 100 कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 6 से 6 है 36, और 3 से 3 दूना 6, और 2 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 1 11 और 2 7 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 157.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये क्या हो गया
समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिखंडों का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 17,320.5। ये हो गया 17,320.5 माइनस, और त्रिखंड का क्षेत्रफल कितना निकल गया है? 15,700 माइनस 15,700। अब इसको 17,320.5 माइनस 15,700 घटा देंगे तो ये आ जाएगा, घटा के कितना आ जाएगा? 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो काले से सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। ये रुमाल है, ABCD रुमाल है, इस पर 9 वृत्ताकार, ये 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसमें एक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सब जो बचा स्थान है, इस सब का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें क्या रहा है कि एक रुमाल है और इस पर इस तरह से 9 डिजाइन बना हुआ है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, इस सब भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये वर्गाकार रुमाल का जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से 9 वृत्त को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें एक का त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा? टोटल 14 सेंटीमीटर। इसका भी व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और इसका भी व्यास का लंबाई कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो रुमाल के एक किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 + 14 + 14 यानी कि 42 सेंटीमीटर। तो एक भुजा निकल गया, वर्गाकार है तो वर्ग का भुजा स्क्वायर माइनस 9 इंटू ये वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग हल में क्या लिखेंगे? दिया गया है वर्गाकार रुमाल पर बने वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार रुमाल के एक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? 14 + 14 + 14 यानी कि 42 सेंटीमीटर। अब वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर।
तो ये कितना हो जाएगा 42 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 42 गुना 42 1764। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तथा रुमाल पर बने 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 9 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 गुना 9। ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 पचे 45 और 3 48 और 9 एका 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा वर्गाकार रुमाल का माइनस रुमाल पर बने 9 वृत्त का क्षेत्रफल। अब वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल कितना आया है 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस रुमाल पर बने 9 वृत्त का क्षेत्रफल। ये कितना निकल गया है 1386 माइनस 1386। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। ये सब पार्ट जो है इस सब का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि आकृति OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है और OD = 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल और दूसरा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें ये क्या है एक ये चतुर्थांश है एक पार्ट में, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और एक चतुर्थांश है इसमें ये अपना चतुर्थांश है, इसमें क्या कह रहा है कि OD 2 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, और OD ये कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ से इस टाइप से मिला दिया है, ये पॉइंट B है। तो दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके हल में हम लोग क्या लिखेंगे चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, जहां चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर कितना है 3.5
5 सेंटीमीटर। अब 1/4 पाई कितना है 22/7 और त्रिज्या कितना है 3.5 गुना 3.5। 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको उड़ा के 10, इसको दशमलव को हटा के 10, 7 5 5 से 5 7 35 और 5 गुना 10, 5 7 35 और 5 गुना 10, ये कितना हो जाएगा, और 2 से 2 दूना 4, 2 से 11, तो ये कितना हो जाएगा, और 1 7 से ये 7 कैंसिल, तो 11 7 77/2 दूना 4 दूना 8, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हमारा हो जाएगा, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल। ये हमारा पहला था। अब दूसरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज DBO का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल कितना निकल गया है 77/8, तो ये कितना हो जाएगा 77/8 माइनस समकोण त्रिभुज DBO का क्षेत्रफल, ये DOB, ये जो ट्रायंगल बन रहा है समकोण त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये और ये दोनों त्रिज्या है, तो ये तो 3.5 सेंटीमीटर है, और OD क्या है 2 सेंटीमीटर, OD ये है 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/2 गुना OB गुना OD, ये कितना हो जाएगा 77/8 माइनस 1/2 गुना 3.5 गुना 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको दशमलव को हटा के यहाँ 10 दे सकते हैं, और 5 7 35 5 गुना 10, ये कितना हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस दोनों का LCM 8 ले लें, और ये कितना हो जाएगा 77 माइनस 2 चौका 8 7 चौक 28, तो ये कितना हो जाएगा 17 में से 8 गया तो 9 और 6 में से 2 गया तो 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो छायांकित काला से सेट किया गया है इस भाग का क्षेत्रफल। आई होप कि आप लोगों को आज का सारा सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।